कॉन्फिडेंस या एतमाद ये आता है जीतने या परफॉर्म करने से। एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग तो आपकी टीम के लिए सब अच्छा है। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में एक फेवरेट टीम के तौर पर जारी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया के चैंपियन और सबसे कामयाब बॉलर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम में शामिल नहीं है। लेकिन इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल दिखाई दे रहा है। उसकी वजह क्या है? यानी अगर आप किसी और भी टीम के लिए देख लें, अगर उनका फ्रंट लाइन बॉलर इंजर्ड होता है, वो फ्रंट लाइन बॉलर जो पिछले साल का यानी 2024 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहा है या आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहा है, तो शायद उस टीम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो या उस टीम की प्रिपरेशंस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी से टीम इंडिया पर या उनके कॉम्बिनेशन पर कोई खासा फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। ये तमाम तर चीजें कैसे डेवलप होती हैं? ये चीजें आप ऐसे डेवलप कर पाते हैं जब आप कोई एक या दो प्लेयर्स पर अपनी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद जसप्रीत बुमराह को एक भी व्हाइट बॉल मैच नहीं खिलाया। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी उन्होंने सिर्फ खेली, वहां उन्होंने 32 आउट किए। यानी इंडिया ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 सीरीज खेली, श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज खेली, अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज खेली, लेकिन उन्होंने बुमराह को नहीं खिलाया। इसका मतलब यह है कि इंडिया लेस डिपेंडेंट है बड़े नामों पर। विराट और रोहित ये सब प्लेयर्स T20 क्रिकेट छोड़ चुके हैं। बुमराह, सिराज, इन सब ने रिसेंटली कोई व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेली। तो अगर आप बड़ी टीम से कुछ चीज सीखना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बुमराह इंजर्ड हैं, इंडिया ने उनका इनफ बैकअप जो है वो तैयार करके रखा हुआ है कि अगर कोई भी बड़ा प्लेयर उनका इंजर्ड भी हो जाता है, ठीक है, बड़े प्लेयर का इंपैक्ट बड़े टूर्नामेंट्स में होता है, बड़े प्लेयर्स का इंपैक्ट बड़ी सीरीज में होता है, लेकिन अगर आप उन पर अपनी डिपेंडेंसी कम रखें, क्योंकि फास्ट बॉलर है, कभी भी इंजर्ड हो सकता है, बैटर है, कभी भी इंजर्ड हो सकता है, तो आपको प्लेयर्स का बैकअप तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इंडिया की एक वक्त में 3 टीम्स जो है वो इन एक्शन दिखाई दे रही थी। घर पे इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा था, इंडिया ए जो है वो ऑस्ट्रेलिया ए के साथ खेल रही थी, फिर इंडिया की एक टीम साउथ अफ्रीका में T20 क्रिकेट भी खेल रही थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को स्टैंड आउट करवाती हैं व्हेन इट कम्स टू बेंच स्ट्रेंथ। अभी भी बुमराह की इंजरी एक सेटबैक जरूर है इंडिया के लिए, लेकिन इनफ बैकअप होने की वजह से इंडिया ने उनकी जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया। फिर उनके साथ अर्शदीप और मोहम्मद शमी जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में एज अ फास्ट बॉलर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर स्पिनर्स, इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती जो कि आईपीएल के वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स थे, उनकी टीम ने टाइटल भी जीता, उनके साथ साथ 4 मजीद स्पिनर्स जो हैं वो अपनी टीम में शामिल किए। बिकॉज ऑब्वियसली अभी दुबई में IL T20 हुआ है, विकेटें सारी इस्तेमाल है, ग्राउंड क्यूरेटर्स ग्राउंड में कोशिश कर रहे हैं विकेट को बेहतर करने की, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्लो और ड्राई विकेट्स ही मिलेंगी दुबई में। तो उस लिहाज से इंडिया ने अपने स्क्वाड में 5 स्पिनर्स शामिल किए हैं, जिनमें से मोस्ट प्रॉब्ली 3 स्पिनर्स तो खेलेंगे ही खेलेंगे। यानी आप 15 में अगर 5 स्पिनर है तो 2 इंडिया फ्रंट लाइन पेसर खिलाएगा, बाकी 3 स्पिनर्स खिलाएगा। यानी 5 जेन्युइन और स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगा। उसके अलावा जो भी रिसेंटली सीरीज इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट अपने नाम की है, उस सीरीज जीतने से भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। यानी अगर आप तीनों मैचेस का पैटर्न चेक करें तो बॉलिंग में हर्षित राणा ने आउट किया, शमी ने आउट किया, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, इन सब प्लेयर्स ने विकेटें ली। फील्डिंग में शुभमन गिल हो गए, जायसवाल हो गए, इन सब प्लेयर्स ने कैचेस बहुत जबरदस्त लिए। और बैटिंग तो हमेशा इट हैज बीन द फोर्टे ऑफ टीम इंडिया। कभी रोहित रन्स कर रहे हैं, कभी अय्यर नंबर 3 पे परफॉर्म कर रहे हैं, आखिरी मैच में विराट ने 50 कर दिया, फिर आखिरी मैच में शुभमन गिल ने 100 लगा दिया, फिर 1-2 मैचेस में बड़ी जिम्मेदारी वाली बारी की KL राहुल ने, जो कि उनका रोल रहा है। तो मैं पर्सनली ये समझता हूं, डिस्पाइट बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, आई वुड से कि इंडिया अगर इस ग्रुप की बात करें तो यहां से तो फेवरेट दिखाई दे रहा है एटलीस्ट टू रीच टू द सेमीफाइनल, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन है वो उनका स्पॉट ऑन है, प्लेयर्स इन फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गुज़िश्ता 1-1.5 दिन पहले पाकिस्तान ने जिस तरह कामयाबी हासिल की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां से पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिला। अब आज जो है पाकिस्तानी टाइम 2 बजे फाइनल है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ ट्राई सीरीज का। अगर वहां से पाकिस्तान जीत जाता है तो एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस है। तो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आप जीतते हैं, वो मैंने
मैंने शुरू में कहा कि विनिंग सॉल्व्स एवरीथिंग। जैसे जैसे आप जीत रहे हैं कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से फिर जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो भी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। बट आई पर्सनली बिलीव बुमराह की इंजरी इंडिया के लिए सेटबैक है, लेकिन इनफ बैकअप होने की वजह से और कम डिपेंडेंसी और रिलायंस होने की वजह से बुमराह पर इंडिया शायद उस लॉस को इतना ज्यादा जो है वो फील नहीं करेगा। लेकिन फिर भी बड़े मैच का प्लेयर है, बड़ा खिलाड़ी है, उनकी एब्सेंस जो है वो कहीं ना कहीं बड़े मैच में, डेथ ओवर्स में, ऐसी सिचुएशन में इंडिया को फील होगी। बट दे हैव गॉट इनफ बैकअप।